कमर जमान कारा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बनेगा और हुकूमत का ठहरना मुमकिन नहीं रहेगा। और गिलानी साहब अगर उस दिन उनका वो बदनीयती से डाका मार के अगर उनकी वो फतह को वक्ती तौर पर रोका ना जाता और उस दिन वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाते तो आज पाकिस्तान का सिनेरियो मुख्तलिफ होता। इसी तरह हम अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं और मजीद करेंगे उनके साथ अपनी सीसी के हदायत की रोशनी में कि हमें हमारी गुजारिश को सुनिए ज़रूर। हुआ ये कि गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का और उसके बाद पीडीएम की मीटिंग रखी गई, तो जो बातें मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, हमसे तो नहीं कहा गया कि उसमें इस्तीफे देने का ऑप्शन लाजमी है। किसी मीटिंग के अंदर ये तय तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर हमारी क़यादत, और मुझे बड़ा एहतराम है अपनी पीडीएम की क़यादत का, लेकिन अगर हमारी क़यादत लेवल पे ये एतराज़ आ जाए कि जी अगर इस्तीफे नहीं तो लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या, तो मेरे ख्याल में ये बात वो थी जो मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, जो मीडिया के जरिए नहीं आनी चाहिए थी, जो हमें मैसेज नहीं मिलना चाहिए था। फिर उसको बाकी लीडरशिप ने भी उसको फॉलो किया, तो इससे एक बदमज़गी सी हुई। सो हम इसीलिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जो बातें बंद कमरों में बैठ के क़यादत में करनी होती हैं, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, अगर वो इख्तलाफात हम आपके ज़रिए बैठ के मीडिया में डिबेट करेंगे, आप नए नए सवाल उठाएंगे तो उससे इबहाम बढ़ जाएंगे। तो हमारा मौक़िफ़ आज भी है कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी उन 26 पॉइंट के एक पॉइंट के साथ खड़ी है। हाँ, हम ये कहते हैं कि जो आप कुछ पॉइंट छोड़ के, कुछ स्टेप्स छोड़ के आगे जाने की बात कर रहे हैं और आप हतमी स्टेप पे पहुंच रहे हैं, उसके लिए हमारे ख्याल में हो सकता है हमारे दोस्त दुरुस्त हों, हो सकता है हम दुरुस्त हों, लेकिन हमारी दानिश में उसके लिए वक्त मुनासिब नहीं है। और हमने जो कुछ आपको माजी में कहा वो प्रूव हुआ, या हमने कहा तो वो प्रूव सब ने मिलकर उसको कामयाबी की सूरत में ढाला। आज भी हमारी गुजारिश है, लेकिन अब इस पे बातें मजीद जो हैं हम वो अपनी सीसी के बाद करें। जो बातें मीटिंग में होनी चाहिए वो बात ज़्यादा क्लियर होगी, तो आप नहीं समझते कि अगर ज़्यादा लेट होगी मीटिंग तो आप ज़्यादा पैदा होगे, तो अगर जल्दी हो जाए मीटिंग तो आप क्या समझते? हमारी कोशिश ये है कि जल्दी हो लेकिन क्योंकि मुल्क भर से लोगों ने इकट्ठा होना होता है, सीसी जो है हमारी, तो इसलिए हमारी रूटीन में एक सीसी थी जो होनी है रूटीन में, तो उसमें हमने रखा कि ये एजेंडा उसका भी आइटम होगा और उसमें सारे मुल्क से लोग आए होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर उस पर डिस्कशन हो जाएगा। आपने कहा कि पीडीएम के तमाम नुकात पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी, तो फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देगी? जी, पीपल्स पार्टी ये कोई हमारा, पहली तो बात है, चार्टर का हिस्सा नहीं है। क्या हुआ था कि मैंने गुजारिश की, हमारे चार्टर का हिस्सा नहीं है। ये हमारे दोस्तों ने किसी मीटिंग के अंदर गुफ्तगू की थी और उसके ऊपर भी हमें उनकी राय का एहतराम है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये जो गुफ्तगू है कि पीपल्स पार्टी किसी असूल से इन्हिराफ कर रही है, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कोई तयशुदा असूल नहीं था। कुछ मीटिंग्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं जो फाइनलिटी में नहीं जाती। ये लीडरशिप लेवल पे कोई डिस्कशन इसकी नहीं हुई थी, कमेटी के अंदर बात हुई। दूसरी गुजारिश ये है, फिर भी हमें उनकी बातों का एहतराम है। दूसरी गुजारिश, तमाम पीडीएम की जमातों ने हमारा साथ दिया, उनको कैंडिडेट बनाया, उनको वोट दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिली तौर पे, और उन्हीं के तावन की बदौलत हम कामयाब हुए। लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि ये कुछ जीती हुई सीट अपोजिशन की नहीं थी जो पीपल्स पार्टी को फेवर के तौर पे दी गई। पीपल्स पार्टी ने खुद वॉलंटरीली पीडीएम के लिए ये जद्दोजहद का एक मैदान लगाया और खुद अपने आप को ऑफर किया, इस मुश्किल में डाला। एक मिनट जी, इस मुश्किल में डाला। उन सब दोस्तों के तावन से हम वो सीट जीते। फिर चेयरमैन सेनेट में भी उन दोस्तों के तावन से ही हम आगे बढ़ सकते थे, वरना पीपल्स पार्टी के पास तो ये पोजीशन नहीं है और हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि ये सीट भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो हमारे हाथों में पड़ी हुई थी, सीधी कोई भी जीत सकता था, ऐसा नहीं था। हम आज भी समझते हैं कि गिलानी साहब ने इस सारे इलेक्शन को या सारे सिनेरियो को लीड किया है। वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर, वो साबिक वजीर आज़म रहे हैं। जब तक उनके फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि ये कानूनी मजबूरी है कि उसका जल्दी लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला करना है, तो हमने एप्लीकेशन डाल दी है और वो एप्लीकेशन हमारी वजह से डिले नहीं हुई। सेनेट सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया गया था, कागजात अवेलेबल नहीं थे, शवाहिद अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से अब वो फाइल हो गई।
तो जब तक गिलानी साहब का वो फैसला नहीं हो जाता, और वो जल्द हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई बड़ी एविडेंस का इशू नहीं है, लॉ पॉइंट है एक सीधा सा, उस वक्त तक इस मामले को गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानना चाहिए। वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं और उसके बाद बैठ के देख ले, कोई हर्ज नहीं है, हमें तो कोई इस बात पे एतराज़ नहीं। लेकिन इसको इतना बढ़ा दिया जाए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ बातें असूल की हैं, और ख़ास तौर पे इन हालात में गिलानी साहब अगर उसको लीड करते हैं, महीना 2 महीने इतना ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा हम समझते हैं कि इस बात को लॉजिकली बात लेना चाहिए। साहब, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया में बातें सामने नहीं आनी चाहिए, तो मौलाना फजल रहमान, नून लीग और तमाम जमातें ये कह रही हैं कि आखिरी जो पीडीएम की मीटिंग हुई उसकी तमाम चीज़ें पीपल्स पार्टी ने लीक की, और इस वजह से आपने खामोशी भी इख्तियार की रखी, तो ये भी आपने क्लियर नहीं। देखिए, जरदारी साहब की गुफ्तगू लीक हुई है, बाकी भी वहाँ गुफ्तगू हुई है, और वो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के लिए भी टॉलरेबल नहीं थी। वो फोकस्ड थी पीपल्स पार्टी पे, लेकिन वो गुफ्तगू लीक नहीं हुई। जितनी हुई हमने उस बात के ऊपर अफसोस का इजहार किया, हमने कहा कि ये लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी मैंने सवाल किया था कि कौन सी मीटिंग है जिसकी गुफ्तगू बार लीक नहीं होती, कौन सी मीटिंग है जिसके अंदर होने वाली डिस्कशन के टिकर नहीं चल रहे होते पैरेलल। तो ये कहना कि वो ख़ास को खबर लीक हो गई, को पता नहीं लिखी हुई थी, कोई तकरीर थी जो जारी कर दी गई, ऐसा नहीं है। एनीहाउ जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। उसके नतीजे में क्या ये उसको, और उसके बाद जो तलखी बढ़ी, जरदारी साहब ने, जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं, जब मरियम बीबी ने उस पर बात की तो उन्होंने कहा, मरियम बेटा आप मेरी बेटी हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं पब्लिकली भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर आप हर्ट हुई है। इसके बाद ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन चले Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,